बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल की सरकशी की दास्तानें तो सुन रखी होंगी आपने, लेकिन आज हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहन हजरत दीना का ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं कि जो आपने पहले कभी ना सुना होगा। दोस्तों, यहूदियत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहब में से एक है। इतना पुराना मजहब होने के बावजूद दुनिया भर में यहूदियों की तादाद दूसरे मज़ाहब के मुकाबले में बहुत कम है। जहां दुनिया में ईसाईयत के मानने वालों की तादाद 2.5 अरब, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब, हिंदुओं की तादाद 1 अरब से ज्यादा है, जबकि दुनिया के जदीद मजहब सिखिज्म के पैरोकारों की भी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। ऐसे में दुनिया के कदीम तरीन मजहबों में से एक यहूदियों की तादाद सिर्फ 1 करोड़ 52 लाख होना एक अजीब बात नजर आता है। आखिर इस बात की क्या वजूहात हैं कि यहूदी दुनिया में इतनी कम तादाद रखते हैं? इसकी असल वजह यह है कि दरअसल यहूदी दौरे कदीम से लेकर आज तक इंतहाई नस्ल परस्त साबित हुए हैं। उनके नजदीक दुनिया में यहूदियों से अफजल नस्ल कोई नहीं। इसी बिना पर ये लोग ना तो दूसरी अक़वाम को अपने मज़ाहब में दाखिल करते हैं और ना ही उनके यहाँ अपने बच्चों की शादी ब्याह की इजाजत है। उनके मुताबिक असल यहूदी वही है जिसके माँ और बाप दोनों हजरत याकूब के 12 बेटों की औलाद में से हैं। इसके अलावा ना तो कोई बाहर का शख्स यहूदियत कबूल कर सकता है और ना ही कोई यहूदी लड़की या लड़का गैर अक़वाम में शादी ब्याह कर सकते हैं। अगर कोई यहूदी ऐसा करता है तो वो खालिस यहूदियत से खारिज हो जाता है। यहूदियों की खुद परस्ती और नस्ल परस्ती कोई नई चीज नहीं। ये जज्बा उनमें उस दौर में भी पाया जाता था जब इस कौम की इब्तिदा हुई थी। इसी ज़मन में हम आपके सामने जो किस्सा बयान करने जा रहे हैं वो दरअसल अहले किताब का है, यानी बाइबल और तलमूद दोनों में पाया जाता है। तलमूद यहूदियों का मजमूआ कवानीन है जो यहूदियों की जिंदगी में तकद्दुस का दर्जा रखता है। इसके अलावा इमाम इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बदाया व नहाया यानी तारीख इब्ने कसीर की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 454 में भी इस वाक़े का जिक्र फरमाया है। वाक़या कुछ यूं है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सफर करते हुए शेखम नामी बस्ती से गुजरे तो आपने वहां के जमींदार जिसका नाम जमूर था उससे 100 बकरियों के इवज एक जमीन खरीदी। यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना घर बनाया और 15 महीनों तक अमन व अमान में रहे। ये वो दौर था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही कमसन थे और आप अपने दीगर भाइयों और एक बहन दीना के हमरा इसी जगह रहते थे। कुछ अरसा बाद इस बस्ती यानी शेखम के बशिंदों ने एक बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया और इस खुशी के मौके पर यहाँ के रहने वालों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना को भी इस ज़ियाफत में शिरकत की दावत दी। इस दावत के मौके पर इस बस्ती के शहजादे शकम बिन जामूर और उनके घर वालों को हजरत याकूब की बेटी हजरत दीना की सीधी सादी शख्सियत बहुत पसंद आई। इस दावत के बाद बस्ती का हुक्मरान जमूर हजरत याकूब के पास हाजिर हुआ। उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे शहजादे बेटे से कर दें, हमारे इस वसी मुल्क में सुकून से रहें और इसी में तजारत करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप जितना माल तलब करेंगे हम खुशी से देंगे। हजरत याकूब के 2 बेटे शमून और लावी इस पर बहुत गुस्सा हुए कि इस गैर कौम की हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारी आला नस्ल की औरत से शादी के बारे में सोचे। उन्होंने नहायत चालाकी से इस बस्ती के फरमारवा जमूर से अपने दादा हजरत इसहाक से मशवरा करने और सोचने के लिए कुछ मोहलत तलब की। जब इस बस्ती का हुक्मरान जमूर और शहजादा शकम दोबारा उनका फैसला सुनने के लिए आए तो लावी और शमून ने उनके सामने ये शर्त रख दी कि हमारे लिए अपनी बहन की शादी एक ऐसे आदमी के साथ करना एक शर्मनाक बात होगी जिसके खतना ना हुआ हो। इस शादी के लिए शर्त यह है कि आप और आपका तमाम कबीला खतना करवाएं। ये बहुत बड़ी शर्त थी, लेकिन शेखम नामी इस बस्ती के तमाम मर्द अपने शहजादे और बादशाह की खुशी की खातिर खतना करवाने पर रजामंद हो गए। खतना करवाना दरअसल बनी इसराइलों की तरफ से कोई शर्त ना थी, बल्कि ये तो एक चाल थी। जब ये तमाम शहर खतना करवा चुका तो उससे अगले ही दिन वो लोग अपने इरादों को पूरा करने निकले और एक नागहानी आफत की तरह उस बस्ती पर टूट पड़े। इस बस्ती के तमाम मर्द खतने के बाहिस दर्द में मुब्तला थे। चनाचे हजरत याकूब के बेटों को ज्यादा मज़ाहमत का सामना ना करना पड़ा और उन्होंने बस्ती के हाकिम जमूर और शहजादे शकम समेत तमाम बस्ती के मर्दों को कत्ल करके उनका मालो असबाब लूट लिया।
حضرت یعقوب کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اسی واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا بھی ارتکاب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے اللہ پاک نے حضرت یوسف کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ ناظرین گرامی، آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل یعنی یہودی آج بھی اپنی اسی ہٹ دھرمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہیں۔